हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जो अपने आप में ही एक विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। चलिए आज हम बात करते हैं सांची के महान स्तूप के बारे में। सांची का महान स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर संरचनाओं में से एक है और भारतीय वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्मारक भी है। क्या आप जानते हैं कि इसे मूल रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा बनवाया गया था। इसका केंद्र बुद्ध के अवशेषों पर बनी एक साधारण अर्धगोलाकार ईंट की संरचना है। क्या आप जानते हैं कि सांची के स्तूप इतने ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों हैं? ये अशोक से अधिक बुद्ध से संबंधित हैं। अशोक ने पहला स्तूप बनवाया और यहाँ कई स्तंभ भी बनवाए। प्रसिद्ध अशोक स्तंभों के मुकुट जिनमें 4 शेर पीछे की ओर खड़े हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया है। सांची में बौद्ध धर्म को अपनाया जिसने हिंदू धर्म की भी जगह ली। शुंग वंश के अंतिम वर्षों में स्तूप के मूल रूप का लगभग दोगुना विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया। इसके गुंबद से ऊपर से चपटा करके इसके ऊपर 3 छतरियां एक के ऊपर दूसरी करके बनाई गई थीं। ये छतरियां एक वर्गाकार मुडेर के भीतर बनी थीं। अपने कई मंजिल सहित इसके शिखर पर धर्म का प्रतीक विधि का चक्र भी लगा था। क्या आप जानते हैं कि इस महान स्तूप की खोज आखिर कैसे हुई? इस महान स्तूप को ईसा पूर्व शताब्दी में शुंग वंश राजा पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कर दिया था, लेकिन बाद में उनके पुत्र अग्निमित्र ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सांची की वर्तमान साइट को 1919 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन हावर्ड मार्शल के तहत फिर से खोजा गया था। क्या आप जानते हैं कि स्तूप का निर्माण कैसे हुआ? ऐसे टीले जिनमें महात्मा बुद्ध के अवशेषों जैसे उनकी अस्थियां, दांत, नाखून इत्यादि या फिर उनके द्वारा अपनाया गया कोई सामान बौद्ध स्तूप कहलाता है। बाद में सम्राट अशोक ने इस बुद्ध के अवशेषों के हिस्से उन पर मुख्य शहर में स्तूप बनवाने का आदेश दिया था। साथ ही साथ सांची जिसके काकान्या या फिर काकानावा या काकाडोवोटा का वोटा भी पर्वत के नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था और तब यह मध्य राज्य में स्थित था। यह ऐतिहासिक पुरातत्व महत्व वाला एक धार्मिक स्थान भी है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल सूची स्तूप एक भव्य संरचना है जो 42 फीट ऊपर 106 फीट चौड़ी स्तूप का केंद्रीय कक्ष एक विशाल गोलार्ध गुंबदनुमा है जो भगवान बुद्ध के कई अवशेषों को अपने अंदर संजोए हुए है। भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण ग्रहण करने कुशीनगर जा रहे थे। एक दिन के लिए केसरिया में ठहरे थे। जिस स्थान पर वह ठहरे थे उस जगह पर कुछ समय बाद सम्राट अशोक ने उनके स्मरण में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप भी माना जाता है। मूल रूप से स्तूप 300 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। माना जाता है इसमें बुद्ध की राख रखी हुई है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान किसी समय यह साधारण संरचना क्षतिग्रस्त हो गई थी। बाद में इसकी मरम्मत और विस्तार किया गया। तत्व जोड़े गए यह ईसा पूर्व 1ली शताब्दी के अंतिम रूप में पहुंचा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह भोपाल से पूर्वोत्तर में तथा वेशनगर और विदिशा से दूरी मध्य भारत के लगभग बीच स्थित है। सांची का वर्तमान नाम जिसे काकानावा या काकाडोबा तथा वोटा पर्वत भी कहते थे, वर्तमान में इसका नाम सांची है। यह एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी जाना जाता है। सांची में लगभग 50 स्मारक स्थल सांची के टीले पर ज्ञात हैं जिसमें 3 स्तूप और कई मंदिर भी शामिल हैं। यह स्मारक यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। यह अशोक से बुद्ध से ही संबंधित रखता है, इसीलिए यह शांति का प्रतीक भी माना जाता है।
भारत में कुल कितने स्तूप हैं? सम्राट अशोक ने स्तूप निर्माण की परंपरा को प्रोत्साहन दिया। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार 8,400 स्तूप बनवाए गए। सांची तथा भरहुत के स्तूपों का निर्माण मूल रूप से अशोक ने ही करवाया था। शुंगों के समय में सांची स्तूप का विस्तार हुआ था। साथ ही साथ हम बात करेंगे, स्तूप एक बौद्ध मंदिर है जिसका उपयोग ध्यान के लिए भी किया जाता था। स्तूप टीले या गुंबद के आकार के होते हैं। इनमें हमेशा बाहर की ओर एक पथ शामिल होता है जिसका उपयोग ध्यानपूर्वक चलने के लिए भी किया जाता है। स्तूप का संस्कृत मूल अर्थ है ढेर और इसमें पुरानी धार्मिक इमारतें, मिट्टी के ढेर के सामान आदि भी शामिल हैं। रामभार स्तूप, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश सरकार। अशोक ने पहला स्तूप बनवाया और यहाँ कई स्तंभ भी बनवाए। प्रसिद्ध अशोक स्तंभों के मुकुट, जिनमें 4 सिर पीछे की ओर खड़े हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया। सांची ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसमें हिंदू धर्म की भी जगह कहा जाता है। सांची के इन स्तूपों में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की या बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हैं। इनमें बड़ा सा ताला भी लटका है। इसकी एक चाबी कलेक्टर तो दूसरी महाबोधि सोसाइटी के पास है। महोत्सव के दौरान ही इन